स्टूडेंट्स, अब तुम लोग का जो टॉपिक है अलजेब्रा, इसमें एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, 11.4 अलजेब्रा हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें अब हम लोग पढ़ेंगे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें एज से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 11.4 में तुम लोग देखोगे कि जैसे एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स में, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे कि सरितास प्रेजेंट एज, अगर हम किसी के प्रेजेंट एज को अगर कंसीडर कर लेंगे, फाइंड करना होगा प्रेजेंट एज, तो अगर हम उसको कंसीडर कर लेंगे, जैसे अगर सरितास प्रेजेंट एज, ठीक है, ये अगर हमें फाइंड करना है तो इसको हम कंसीडर करेंगे एक्स वाई, कुछ भी कर सकते हैं, वाई ईयर्स। ठीक है, वाई ईयर्स, तो इसको हम एक्स या वाई एल एम एन कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं। इसको अगर हम वाई ईयर्स कंसीडर किए तो अब हम क्या देखेंगे, अगर यहां पूछा जाए कि 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, यानी आफ्टर 5 ईयर्स, यहां पर अगर हम देखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अभी से 5 साल बाद इसकी एज क्या होगी, तो हम क्या करेंगे y+5। ठीक है, y+5, मतलब इसमें 5 ऐड कर देंगे, y+5। उसी तरह से अगर ये क्वेश्चन होगा कि 3 साल पहले इसकी क्या एज थी, यानी अभी तो हम जैसे अभी क्या पढ़े, आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी अभी जो प्रेजेंट एज है इसके 5 साल बाद इसकी क्या एज होगी, ये तो सिंपल है, इसमें अगर हम ऐड करेंगे। लेकिन जब इससे पूछा जाए कि प्रेजेंट एज से 3 साल पहले या 4 साल पहले या 5 साल पहले, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे 3 ईयर्स बैक, 3 ईयर्स बैक, फ्रॉम नाउ भी लिख सकते हो, 3 ईयर्स बैक, प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है, 3 ईयर्स बैक क्या हो जाएगा इसका, y-3 ईयर्स। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है, तुम लोग के इस तरह के क्वेश्चन उसमें आएंगे, उसके बाद इसके आगे तुम लोग सॉल्व करोगे। बस इतना समझ लो कि प्रेजेंट एज वाई ईयर्स है, इसको तुम लोग कुछ भी कंसिडर कर लो, एक्स वाई एल एम एन, जो भी हम कंसिडर करेंगे प्रेजेंट एज को। उसके बाद अगर हम उसमें आफ्टर अगर देखें कि 5 साल बाद उसकी एज क्या होगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। और बैक यानी पीछे, अगर अभी कोई भी बच्चा, जैसे अगर तुम लोग कंसिडर कर लो सरिता की एज अगर अभी 10 साल है, ठीक है, तो 5 साल बाद उसकी क्या एज होगी, 10+5 यानी 10+5 15 ईयर। ठीक है, 5 साल बाद वो कितने साल की हो जाएगी, 15 साल की। लेकिन अभी अगर वो 10 साल की है प्रेजेंट एज, तो 3 साल पहले वो कितने साल की थी, तो 10-3 यानी 7 ईयर्स की थी। ठीक है, समझ में आ गया तुम लोग को। ठीक है, इस तरह से तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन की ओर। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखोगे तुम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि अभी जैसे हम लोगों ने जो एग्जांपल देखा उसी का कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसमें है, पहला में है व्हाट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, तो सरिता की एज 5 साल बाद क्या होगी अगर अभी वाई ईयर्स है, ए का 1 नंबर। अगर अभी प्रेजेंट एज जो सरिता की है, प्रेजेंट एज कितनी है, वाई ईयर्स। ठीक है, वाई ईयर्स, तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स इसकी एज क्या हो जाएगी, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स इसकी हो जाएगी y+5 ईयर्स। ये हो गया पहला का आंसर। ठीक है, इसी तरह से तुम लोग आगे भी सॉल्व कर लोगे। 5 नंबर देखो, 5 नंबर में क्या है कि सरिता's फादर्स एज इज 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता's एज, व्हाट इज हर फादर्स एज। यानी ये कह रहा है कि जो सरिता के फादर की एज है वो 5 साल जो है, 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स सरिता से, यानी सरिता के एज के 3 टाइम्स से 5 ज्यादा है। यानी फादर्स एज, यानी सरिता के फादर्स की एज हम लिखेंगे, फादर्स एज क्या होगा, सरिता की एज, सरिता की एज हमने कितना यहाँ पर कंसिडर किया हुआ, वाई ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज, तो क्या है, सरिता की एज का 3 टाइम्स यानी 3y। ठीक है, 3 × y, 5 ईयर्स मोर देन, 5 ईयर्स मोर देन। ठीक है, ये हो गया इसके फादर्स की एज। ठीक है, फादर्स एज क्या हो जाएगी, 3y+5। ठीक है, इस तरह से तुम लोग एक्सरसाइज इसको सॉल्व करोगे। इसके आगे जैसे अगर आते हैं हम लोग बी नंबर पे, बी नंबर में क्या है कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर्स लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द हॉल, व्हाट इज द लेंथ इफ द ब्रेथ इज b मीटर्स। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है
ब्रेथ दिया हुआ एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, ब्रेथ दिया हुआ है b मीटर, ठीक है, b मीटर, ठीक है। और लेंथ क्या कह रहा है, लेंथ कह रहा है, तुम लोग बुक पढ़ोगे तो उसमें दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द वॉल, यानी 4 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ ऑफ द वॉल, यानी 4 मीटर जो है लेस देन है लेकिन 3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ, यानी इसका 3 टाइम्स -4, यानी इतना मीटर। बस ये हो गया आंसर, वन लाइनर है सब सारा, इसी तरह से तुम लोग को लिखना है, ठीक है। इस तरह से तुम लोग इसको सॉल्व कर लोगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अगर इसका देखोगे तुम लोग ई नंबर में क्या है, एक बस वाला क्वेश्चन है कि एक बस जो ट्रेवल करती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो बस की स्पीड क्या है, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये स्पीड है। उसके बाद इट इज गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बीसपुर आफ्टर द बस हैज ट्रेवल्ड 5 आवर्स, यानी वो ट्रेवल करती है कितने, 5 घंटे ट्रेवल करती है। डिस्टेंस कितने ट्रेवल करती है वो, ये तो 5 घंटे, टाइम जो है 5 घंटे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल की, तो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है तुम लोग को पता होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा स्पीड इनटू टाइम, यानी 5 इंटू वी, यानी 5v किलोमीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बच जाता है, वहां है रिमेनिंग डिस्टेंस 20 किलोमीटर, ठीक है। हम यहां लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, रिमेनिंग डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, टोटल डिस्टेंस ही तो फाइंड करना था ना, टोटल डिस्टेंस ये 5v प्लस 20, बस इतना किलोमीटर, ये तो था हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आ गया इसको, स्पीड और टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, देन डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर बाद में टोटल डिस्टेंस के साथ ऐड कर देंगे। अब 2 नंबर देखोगे तुम लोग, 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में एक इक्वेशन दिया हुआ है, नहीं सॉरी, एक निकालना है तुम लोग को, एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है, स्टेटमेंट को ऑर्डिनरी लैंग्वेज में लिखना है। जैसे ए नोटबुक कॉस्ट p रुपीज, ए बुक कॉस्ट 3p रुपीज, इसको ऑर्डिनरी लैंग्वेज में हम लोग किस तरह लिखेंगे, ए बुक कॉस्ट, ऐसे लिख देंगे, ए बुक कॉस्ट 3 टाइम्स, उसका 3 गुना है ना, वो p है, वो 3p है, 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, ठीक है। इस तरह से तुम लोग वो बाकी क्वेश्चन भी लिख लोगे सब में, जिसमें इसका जैसे 3p है, इसमें 8q है, इसमें n है, ये 20n है, ये 20 टाइम्स हो गया, इसमें z है, ये 4z है, ये 4 टाइम्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आगे आओगे तुम लोग 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर में हम लोग क्या देखेंगे, 3 नंबर में जैसे है कि बी नंबर देखो, उसमें सारा का एज दिया हुआ है y ईयर्स, सारा का एज जो है, सारा एज दिया हुआ है y ईयर्स, ठीक है। अगर परसेंटेज हम उसको y ईयर्स कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसमें कहें कि ये y + 7 और क्या है y - 3, उसके बाद है y + 1/2 एंड फिर है y - मिक्स फ्रैक्शन में है, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे अगर हम ये कहें प्लस में है, तो इसका मतलब ये एज इसका कब का एज है, इसका ये फ्यूचर का एज है, प्लस हो रहा है, ठीक है। जैसे ही अभी हम पहले क्वेश्चन में बताए थे कि जैसे अगर हम कहें कि अभी वो अगर इतने साल की है तो 7 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, तो उसमें हम प्लस करेंगे। लेकिन जब हम उसके बैक की बात करें, यानी वो कितने साल की थी, यानी पास्ट की बात करें, तो वह माइनस होगा। तो बस उसमें यही पूछा है कि इसमें कौन सा एज उसका फ्यूचर का है, कौन पास्ट का है। तो ये फ्यूचर का है, ये भी फ्यूचर का है, और ये पास्ट का है। बस ये तुम लोग को करना है, ठीक है। इस तरह से तुम लोग इसको कंप्लीट कर लोगे। ओके ओके।